आज आप सभी देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं एक युवा साथी, नाम है नीतेश जोशी। नाम आपका नीतेश जोशी? जी जी। काम आपका राजनीति? जी। अच्छा, तो उम्र कितनी होगी इस टाइम पर? हमारी वैसे रियल में जब राजनीति में आए थे तो 15 साल के थे। हाँ। लेकिन अभी 19 साल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण समाज लगातार हम ये देखते हैं ज़्यादातर कि मतलब भाजपा में हो जाए या फिर अन्य किसी दल में चला जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी में हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। तो माननीय समाजवादी पार्टी ऐसी है जो ब्राह्मण को मान और सम्मान देने का काम करती है। अच्छा। ये समाजवादी पार्टी है। ब्राह्मण समाज के, मैं अपने समाज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि माननीय विकास दुबे जी देखिए मारे गए कितनी बुरी तरह। माननीय फर्रुखाबाद की बात करनी जाए तो अनुपम दुबे जी का देखिए वो हॉस्टल खसवा दिया गया। तो मुझे दुख नहीं हुआ ब्राह्मण समाज, लेकिन ब्राह्मण समाज को ये समझ में नहीं आ रही कि जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं उनकी बुराई करते हैं ब्राह्मण लोग, ये उन्हें बताना चाहते हैं। देखा मैंने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, माने डॉक्टर नवल किशोर साक्य एक भले व्यक्ति हैं और पेशे से एक कैंसर सर्जन डॉक्टर भी हैं, लेकिन हमारे लिए वही सांसद हैं और रहेंगे हमेशा। माने सांसद जी अपने लिए चाहे कुछ भी समझे, लेकिन हमारे लोगों के लिए, फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता के लिए डॉक्टर नवल किशोर ही सांसद हैं। बेईमानी से जीत के बत्ती कटवा के या कुछ भी किया, ये अच्छा किया है। लाठी चार्ज करा के अब भी कह रहे हैं कि लाठी चार्ज, जब मानिए हमने कमेंट कर दिया था एक बार सांसद जी के ऊपर कि सांसद जी ने कहा था डॉक्टर नवल किशोर साक्य अखिलेश यादव जी का इलाज करें, तो मैंने उनसे कहा था कि माननीय फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी को बताना चाहते हैं कि एक बार अपने बेटे को डॉक्टर बना के देखें, अभी तो हराम की खाने की आदत पड़ी है। तो उन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी। FIR हो गया? FIR करा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क न्यूज़ चैनल पर। आज आप सभी देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं एक युवा साथी, नाम है नीतेश जोशी। आज इनसे बातचीत करवाते हैं आप लोगों की, और आप जानेंगे, देखेंगे इस इंटरव्यू में कुछ खास होगा, क्योंकि उम्र छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं, कारनामे बड़े करने की दम रखते हैं, और बहुत से मतलब अभी शुरुआत है, आगे चल के बहुत कुछ होगा। आपका परिचय कराते हैं। नाम आपका नीतेश जोशी? जी जी। काम आपका राजनीति? जी। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को जो अच्छे। मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल पे मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ जी, और मुझे बहुत लगाव है राजनीति में। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी ने मुझे राजनीति में लाने का काम किया, और मैं उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो मुझे लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2 व्यक्ति ऐसे जिला के हैं जो मुझे राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। एक पहला नाम है डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जिसने शुरुआत की, राजनीति गुरु भी हैं वो, और दूसरे नंबर पर बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव हैं, जो मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं राजनीति में आऊँ और अपने समाज की, हर समाज की सेवा कर सकूँ, और मुझे कोई उससे नहीं लेन देन। राजनीति विकास का काम करेंगे। आने वाले समय में 2027 में सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के, तो युवाओं के भविष्य की बात करेंगे और युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जी। और जहाँ देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं नीतेश जोशी जी, ये जहानगंज फर्रुखाबाद से आते हैं, और फर्रुखाबाद की राजनीति में थोड़ा बहुत योगदान जरूर देते हैं समाजवादी पार्टी से, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा मतलब लगे रहते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, एक युवा सोच के साथ मतलब क्या विचार रहा, क्यों आप राजनीति में आए? ऐसा भी तो है ना, और कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सा मतलब हमारा जो क्षेत्र है उस हिसाब से आम तरीके से लड़के लगातार मतलब खेती में काम करते हैं, अन्य कोई काम करते हैं। आपको राजनीति की तरफ क्यों? ऐसा है, देखिए, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैंने देखा कि कई समाज ऐसे हैं जिनकी कहीं गिनती नहीं होती, वो वोट भी डालते हैं, उनका मान्य नहीं किया जाता है, और मैं ये चाहता हूं कि उनके वोट की मान्य किया जाए। और उनके आने वाले समय बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, सरकार इतनी महंगाई कर रही है, तो इसलिए मैं राजनीति में आया हूं, उनकी मदद कर सकूं।
फिर भी मैं नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें पढ़ाने की मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। और पढ़ाऊंगा, कितनी भी मुझसे मेहनत पड़ जाए राजनीति में, लेकिन मैं उन्हें पढ़ाऊंगा जरूर। ये मेरा सपना है। अच्छा, इसी वजह से राजनीति में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने कई देखे हैं कि लगातार युवा ही होते हैं जब मतलब कोई भी काम करें बहुत अच्छी तरह। अच्छा, उम्र कितनी होगी अभी इस टाइम पे? हमारी वैसे रियल में जब राजनीति में आए थे तो 15 साल के थे, हाँ। लेकिन अभी 19 साल है। अच्छा, इतने छोटे से 15 साल की उम्र में लोग कच्छा पहनना नहीं सीख पाते हैं सही से, मतलब अगर हम बोले कपड़े पहनने नहीं सीख पाते हैं, राजनीति में आ गए आप। क्या क्या देखा इस फर्रुखाबाद में जो राजनीति के हिसाब से आपको बदलाव होना चाहिए इस फर्रुखाबाद से? देखिए, फर्रुखाबाद के जी लमसम 3 बार सांसद रहे। मैं सांसद जी के ऊपर बात कह रहे हैं। जी 3 बार सांसद रहे। देखा मैंने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, माननीय डॉक्टर नवल किशोर शाक्य एक भले व्यक्ति हैं और पेशे से एक कैंसर सर्जन डॉक्टर भी हैं। जी जी, मैंने राजनीति में देखा, पहली बार राजनीति में जो व्यक्ति आया हो तो वो कैसा होगा। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्हें टिकट दी गई, माने उन्हें कन्वेंसिंग की, माने दावेदारी भी वहाँ से करी थी उन्होंने विधूना विधानसभा से। तब भी मैं गया था, जी मैंने काफ़ी वहाँ भी मदद की थी, लेकिन नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें नाराज़ कर दिया था। लेकिन अब वो खुश हैं माने लोकसभा की। लेकिन हमारे लिए वही सांसद हैं और रहेंगे हमेशा। लेकिन फर्रुखाबाद की जो जनता है, मैंने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को चुना था, जी किसी व्यक्ति को नहीं चुना। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य माने सांसद जी अपने लिए चाहे कुछ भी समझे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन हमारे लोगों के लिए, फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता के लिए डॉक्टर नवल किशोर ही सांसद हैं। बेईमानी से जीत के बत्ती कटवा के या कुछ भी किया, ये अच्छा किया। लाठी चार्ज करा के अब भी कह रहे हैं कि लाठी चार्ज, जब मानिए हमने कमेंट कर दिया था एक बार सांसद जी के ऊपर कि सांसद जी ने कहा था डॉक्टर नवल किशोर शाक्य अखिलेश यादव जी का इलाज करें, तो मैंने उनसे कहा था कि माननीय फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी को बताना चाहते हैं कि एक बार अपने बेटे को डॉक्टर बना के देखें, अभी तो हराम की खाने की आदत पड़ी है। हाँ। तो उन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी। FIR हो गई? FIR करा दी। बताइए, कोई सी बात नहीं, ये तो राजनीति में चलता ही रहता है। हाँ। ये नोक झोंक तो होती रहती राजनीति में, हमसे होती, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं सच्चाई की चलता हूँ, सच्चाई पर, और हमेशा सच्चाई पे चलूंगा भी। अच्छा अच्छा। हमेशा फर्रुखाबाद के लिए हमेशा सोचेंगे, फर्रुखाबाद के युवाओं के लिए, हमारे नौजवान किसान भाई परिवार के लिए, सब समाज के लोगों को देख जाए। नहीं, हम जातवादी कर रहे हैं, जातवादी नहीं, सब समाज के लोगों को देखेंगे और हमेशा उन्हें आगे, जो बच्चा बढ़ना चाहता है उसे आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे हम समाजवादी लोग। अच्छा अच्छा। और आने वाले समय में सन 2027 में माननीय PDA का नारा लेके माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हमेशा ये लिख लो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण समाज लगातार हम ये देखते हैं ज़्यादातर कि मतलब भाजपा में हो जाए या फिर अन्य किसी दल में चला जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी में हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में हैं एक ब्राह्मण के तौर पर। देखिए, ऐसा है राजनीति में, जो जिसे पार्टी लगे, हाँ जो जिसे, लेकिन सबसे ब्राह्मण के लिए पार्टी है हाँ। तो माननीय समाजवादी पार्टी ऐसी है जो ब्राह्मण को मान और सम्मान देने का काम करती है। अच्छा। ये समाजवादी पार्टी है। और माननीय हमने देखा कि जो भाजपा में व्यक्ति थे, या माननीय देखिए, मैंने, अच्छा, ब्राह्मण तौर पे मैं बात करना चाहता हूँ, माननीय इन्हें अभी भी सबक नहीं आया है ब्राह्मण समाज के, मैं अपने समाज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि माननीय विकास दुबे जी देखिए मारे गए कितनी बुरी तरह। माननीय फर्रुखाबाद की बात करनी जाए तो अनुपम दुबे जी का देखिए, वो हॉस्टल खसवा दिया गया, तो मुझे दुख नहीं हुआ ब्राह्मण समाज। लेकिन ब्राह्मण समाज को ये समझ में नहीं आ रही कि जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं उनकी बुराई करते हैं ब्राह्मण लोग। ये उन्हें बताना चाहते हैं कि मतलब समझे, माने समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और अच्छे व्यक्ति को चुने हमेशा। और अच्छा व्यक्ति ऐसा होता है कि हमेशा जो हमारे दुख सुख में साथ होता है, वो ही हमारा व्यक्ति अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम विकास की भी थोड़ी और चीज़ बात कर लेते हैं। अब विकास क्या क्या होना चाहिए फर्रुखाबाद में, आपको लग रहा है क्या ओवरब्रिज बनने चाहिए, अभी तक नहीं बने हैं? ये क्या क्या चीज़ें देखी जो देखिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। हाँ। बनना चाहिए तो देखिए, खन्ना साहब ले गए। हाँ। बताइए, फर्रुखाबाद का खन्ना साहब गंगा एक्सप्रेस वे जो था ले गए। हाँ। बताइए, फर्रुखाबाद के सांसद 4 विधायक, हाँ। 1 MLC, हाँ।
जब 4-4 विधायक, एक सांसद, एक एमएलसी ये नहीं बचा पाए, हाँ। तो क्या समाजवादी सरकार में एक भी विधायक होता यहाँ का, हाँ। तो वो भी बचा लेता, अच्छा। वो भी फर्रुखाबाद से निकलवाता इस प्रेस। बताइए। लेकिन सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब क्यों नहीं विकास हो पाया? देखिए, विकास सबसे पहले हाँ। समाजवादी सरकार में देखिए लखनऊ एक्सप्रेस बनवाया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। जी। देखिए उसपे सभी लोग चलते हैं, भाजपा के लोग भी चलते हैं, सपा के लोग भी चलते हैं, बसपा के भी लोग करते हैं, अन्य पार्टियां जितनी पार्टियां सारे लोग चलते हैं। जी। लेकिन जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में हाँ। जितना विकास हुआ है, हाँ। इतना किसी पार्टी में विकास नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन दावे तो सभी लोग करते हैं कि बहुत विकास हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे देखिए हैं। माननीय, हम अपने प्रत्याशी की बात कर लें। हाँ। माननीय एमबीबीएस में जब एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, हाँ। तो माननीय मुलायम सिंह की सरकार में एमबीबीएस माननीय बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर साग जी ने की थी। बताइए। जी, जी, तो हम ऐसे कैसे समझ लें कि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता है? हमारे लिए समाजवादी पार्टी अच्छी है, सभी व्यक्तियों के लिए। हाँ। समझे तो अब किसान भाई कह रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 27 में वोट देंगे, हाँ। उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करें, मुख्यमंत्री बनाएंगे जो हमारे दुख सुख में शामिल होगा। माननीय अखिलेश यादव जी कई मुद्दों पर बात उठाते, बताइए केजरीवाल को जेल में कर दिया, बताइए मुख्यमंत्री होते हुए बताओ, मतलब क्या कर सकती? जब भाजपा जब एक मुख्यमंत्री को अंदर कर सकती, तो हम तो कुछ नहीं भाजपा के लिए। अच्छा, हम तो एक, हाँ, भाजपा गलत करती है लोगों के साथ, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा। अन्याय कर रही है, घोर अन्याय, ये सही नहीं लगता। बताइए उखरा गांव में 29 जगह आदि है, मैं मौके पर वहां पे पहुंचा। हाँ। मैंने एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब में हाँ। मैंने उनसे बात भी की। हाँ। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बात की, बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव जी ने बात की, हाँ। बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर साग की रात में पहुंचे, तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने बात की, लेकिन प्रशासन नहीं, इतना तरस नहीं आया कि वहां पर एक भैंस, बताओ मकान, एक लड़की की शादी थी, हाँ। उसके 15 दिन बाद, बताइए उसका नहीं समझा, उसका सारा मकान फकान सब खसा दिया, 29 घर गिराए। बताइए मतलब जो अभी उखरा गांव में जो मतलब वहाँ सभी यादव लोग ही थे, तो बुलडोजर वगैरह चला दिया गया? बिल्कुल मतलब बिल्कुल है ना? हाँ, उसी की बात करें। मैं गया हूँ मौके, बताइए अत्याचार कर रहे लोगों को, पीट रही भाजपा सरकार। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी माननीय मोहनका यादव जी हाँ। के उनके भाई सचिन यादव जी पहुंचे, बताओ हाँ। उन्होंने सारा नहीं दे पाए, बताओ ये कह रहे हैं कि ये सही हुआ जो कुछ हुआ। अच्छा अच्छा। बताइए भाजपा सरकार क्या करना चाहती, बताओ आने वाले समय में हम लोगों को रखेगी भी नहीं। बताइए संविधान बताओ खतरे में डाल दिया। माननीय मोदी बताइए क्या फैंसन चला है, बताओ राम को भी इतने मानते, हम तो सब समाज के मानते, राम को भी मानते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते, परशुराम को मानते, कृष्ण भगवान को मानते, भगवान गौतम बुद्ध को भी मानते, हम सब समाज के मानते, हम बेशक ब्राह्मण है, हम सब समाज को मानते हैं। बताइए सब धर्मों को मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार, बताइए मुसलमान वोट नहीं देता क्या भाजपा को? बिल्कुल। हाँ, हर व्यक्ति वोट देता भाजपा को, बिल्कुल। चाहे देखिए हमारे समाज से हो चाहे आपके समाज से। अब मानिए, अब ऐसी बात कर लीजिए डिप्टी सीएम की, मानिए केशव प्रसाद जी की, बताइए उन्हें मुख्यमंत्री का वो दे के लालचा, चेहरा दिखा के, बताइए साक्य समाज का वोट ले लिया। आजकल के साक्य प्रधान बताइए भाजपा के इधर उधर बताओ भटक रहे, भाजपा की वो मदद भी कर रहे, लेकिन तब भी इधर उधर। भाई बताइए डिप्टी सीएम जी बताइए अपने समाज को नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें तुम्हें कैसे देखेंगे? बताइए बिल्कुल आने वाले समय में। अच्छा, आप लगातार समाजवादी पार्टी की बात करें, कभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है आपकी? जी जी, कब हुई मुलाकात? कई बार हुई, लमसम 5-6 बार भी हुई। हाँ। बात भी हुई आमने सामने, लमसम 10-15 मिनट बात हुई। हाँ। आमने सामने ऐसे बैठ कर बात हुई। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप लगे रहिए और मैं आपके साथ हूँ, आपको न्याय आने वाले समय में न्याय दिलाने का काम करेंगे। सन 2027 में जितने आपके ऊपर मुकदमे लग रहे हैं वो सारे वापसी लिए जाएंगे सरकार आने पर। अच्छा, हाँ। मुकदमे किस चीज़ के लग गए आपके? मानिए मैंने कोई भी कमेंट करें या कोई भी घटना हो रही गांव क्षेत्र में, मैं मौके पर नहीं था, चाहे ठाकुर का गांव हो चाहे पंडित का गांव हो, नहीं है उन घटनाओं में मौके पर नहीं है, तो भी फर्जी मुकदमा लिखवाती है भाजपा सरकार। माने विधायक जी और सांसद जी दोनों लोग। अच्छा, यहाँ के जो फरुखाबाद के जो सांसद है विधायक जी, उनका कहना ये था आप क्यों साइकिल में जा रहे हो और ब्राह्मण हो इस समाज। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से आपके न्यूज़ से फिर भी कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को और अन्य समाजों को आप न्याय दिलाने का काम करें। हमेशा आप लोगों के समाजवादी पार्टी का झंडा लेके हमेशा बने थे और हमेशा बने रहेंगे आपकी पार्टी में। सिर कटना मंजूर है लेकिन सिर झुकाना नहीं है। खूब, मतलब एक तरफ से गर्म खून है, युवा है, लगातार काम करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा,
ये बताइए क्या अपने प्रदेश में वर्तमान समय में क्या बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से, क्या नज़रिया है? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहें, जी ये नहीं चाहते। जी हर 5 साल में हर चीज़ का बदलाव चाहिए, जी। हर चीज़ का। अब बताइए, इन्होंने जब 2000 का नोट नहीं चला पाया, हाँ। बताइए तो सरकार ये कैसे चला रहे? हम्म अपना तो 1-1 लाख रुपए के सूट पहन रहे, कुर्ता पजामा पहन रहे, और ये किसान मरा जा रहा है। इसके आलू बताइए, आलू के टाइम पे आलू मद्दा कर दिया जाता, बताइए किसान की बात करें तो। अब बताइए, अपना आटा दे रहे हैं लमसम 35 रुपए, चावल भी दे रहे हैं 45 रुपए। किसान पे बात कर ली जाए खाने पीने का, और तेल हमारे समय में मैंने अपने सुत में तेल मैंने लिया था 60 रुपए किलो, और आज के समय में 180 रुपए 155 रुपए किलो है। अब बताइए, माने भाजपा सरकार बताइए इतना दूना कर रहा है। हम बताइए, हमारे समय में जब मैंने ये एडमिशन एक बार कराया था, हाँ। तो सिर्फ 50 रुपए फीस थी। अच्छा, आज हो गई 500 रुपए 1000 रुपए फीस, बताइए। तो हम कैसे पढ़वाएंगे? हम करिए, हमारे पास तो खेती भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 बीघा खेती है, 3 भाई है, बताइए कैसे गुजारा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब गरीबी भी मतलब महंगाई भी खूब अच्छे से बढ़ रही है, सभी चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे गरीब आदमी जो है वो परेशान रहता है। यही बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, और जे इस चीज़ को सुधार नहीं करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी इस चीज़ को मुद्दा उठा रहे हैं, हमेशा उठाते रहेंगे। और इस चीज़ को, और हमारे जितने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जितने भी हैं, हर समाज के लोगों का वो मुद्दा उठाते। बताइए संबल की बात कर ली जाए तो संबल जिला ऐसा है, बताइए सांसद जी के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, बताइए सांसद जी वहाँ मौके पर नहीं थे। राहुल गांधी की बताइए रत्ता रोक ली गई, बताइए पुलिस प्रशासन द्वारा। तो बताइए, पीड़ित परिवार से नहीं जब भाजपा सरकार मिलने दे रही है, तो हमें तुम्हें कैसे मिलने दे रही है? जब बताइए, मुझे हिंदू मुसलमान में बांट रही है, या हिंदू मुसलमान के वोट नहीं देते क्या? अच्छा ये बताइए, जब भाजपा सरकार आई है, इससे पहले क्या जब कांग्रेस सरकार थी या सपा सरकार थी, उत्तर प्रदेश सपा सरकार भी रही या कांग्रेस भी सरकार रही, बसपा भी सरकार रही, तब नहीं हिंदू मुस्लिम कर सकती थी, तब भी कर सकती थी। ये माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा उठाते ही नहीं है, ये राम पे उठाते हैं और ये किसान पे मुद्दा उठाते हैं। बताइए तो किसकी जीत होना चाहिए इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। किसान के ऊपर जो बात है उस पे जीत होना चाहिए। राम तो सबके ही है, कृष्ण सबके हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी सबके हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान रचाया वो भी सबके हैं, तो सबकी बात रखना चाहिए यहाँ। अब तो ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसने पूरा संविधान रच दिया, जिसकी बदौलत हम तो आप उसमें बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या विचार है, कैसे लगते हैं योगी जी? योगी जी के हमें तो नहीं अच्छे लगे मुख्यमंत्री जी। क्यों, क्या वजह रही, क्यों नहीं अच्छे लगते? जब हमारा सबका दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं, बताइए फर्जी मुकदमे लोगों पर लगवाते हैं, बताइए बिल्डोजर से एक गरीब किसान के मकान खसवाते तो क्या है, दर्द उन्हें मालूम नहीं। शादी तो ही नहीं जो दर्द बच्चों को मालूम पड़े, दर्द तो मालूम उन्हें पड़ता नहीं, ना मोदी जी को ना योगी जी को, और जिसके बच्चे हैं उन्हें तो दर्द तो मालूम ही पड़ेगा, जो एक एक रोटी को भटक रहे हैं लोग। बताइए आप। काफ़ी मतलब अच्छा ये बताइए, हमने इतने सारे मुद्दों पर बातचीत कर ली है, 2027 का क्या माहौल है? अभी फर्रुखाबाद की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, कौन जीत रहा है? देखिए फर्रुखाबाद की 4 की चारों विधानसभा जी समाजवादी पार्टी जीतेगी, पीडीए का नारा जीतेगा, और प्रशासन अब की हमें लोगों को, चाहे समाजवादी लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ, एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और एक एक व्यक्ति, हम लोग चुनाव वोट बनाने का काम करेंगे, वोट बनवाने का काम करेंगे, और लोगों को मदद दिलाने का काम करें। हमारी लोगों की जिस लायक है हम लोग उस लायक मदद करने का काम करेंगे, और आने वाले समय में जब सरकार आएगी तो उन्हें विकास का काम दिया जाएगा, और उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी, और उनके लिए, और ऐसी बात की तो यहाँ के 4 के चारों विधायक जीतेंगे।
हमने देखा, हम हर एक जय नहीं कि हम अपने भोजीपुर विधानसभा में रहते हो, हम कायमगंज भी देखते हैं, अलीगंज भी देखते हैं और अमृतपुर भी देखे। ज्यादातर मैं देखता हूँ, मैं भोजपुर कम देखता हूँ, मैं चैनल के माध्यम से सबसे ज्यादा अमृतपुर विधानसभा। और अमृतपुर विधानसभा में सबसे पहले विधायक हो गए सबसे ज्यादा वोटों से तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जो विधानसभा जीत सकते हैं, तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी जीत सकते हैं अमृतपुर विधानसभा, और कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता है। ये भी बता। और भोजपुर विधानसभा की बात करें तो माननीय हमारे विधायक जी जो पूर्व विधायक हैं जमालुद्दीन सिद्दीकी जी, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। वो दुख सुख में जाते नहीं है, जब दुख सुख नहीं मालूम होगा तो जनता क्या वोट देगी उन्हें। तो माननीय अखिलेश यादव जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रत्याशी बदला जाए जो दुख सुख में सबके साथ दे और हमेशा हमारे दुख में खड़ा पाए हमेशा। और सब प्रत्याशी अच्छे हैं, जो कुछ गलत है तो प्रत्याशी भोजपुर विधानसभा का प्रत्याशी जो आते हैं जो देते हैं वो सबसे पहले भोजपुर विधानसभा ही का प्रत्याशी गलत देते हैं, हर जगह का व्यक्ति सही है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सब सीटें जीतेंगे। वर्तमान समय में फरुखाबाद में ना तो आपका विधायक है और ना ही आपका सांसद है, फिर कैसे? देखिए, हाँ, जनता के लिए तो सांसद है, हाँ। जनता के लिए डॉक्टर नवल किशोर ही सांसद है, हाँ। और वो ही हमेशा रहेंगे। देखिए आने वाले समय में, अच्छा मानिए इन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी इस्तीफा दे दें, हाँ। और हम भी दे दें इस्तीफा, तो मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह ने जब इस्तीफा दिया था भाजपा में ज्वाइन की थी कल्याण सिंह, माननीय मुकेश राजपूत जी से ये कहना चाहता हूँ सांसद जी से, तब आप माननीय नेताजी मुलायम सिंह के पास गए थे आप पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? इन्होंने हमसे पूछा कि आप कलंकी हो, आपके पास गुंडा हो, तमंचा रखते, छिनरेबाज हो। कौन बोल रहा था ये? सांसद जी माननीय मुकेश राजपूत जी आपसे? हमसे बोले, बताइए। फोन से उन्होंने फोन लगाया और मुझे धमकाया, मैंने नहीं मानी, तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब बताइए कल्याण सिंह जी जब माननीय में शामिल हुए थे भाजपा में, तब माननीय योगी फरुखाबाद के बीजेपी सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी माननीय अखिलेश यादव जी के पास, माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के पास लगे जाके, बताइए। तब इन्होंने नहीं ज्वाइन की वो चीज़, अगर लेकिन लगे जाए, इन्होंने माफ़ी भी मांगी, ठीक है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये पीडीए का नारा यही बुलंद होगा और 27 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री होंगे और हमारे बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर साहब के डिप्टी सीएम होंगे पूरे उत्तर प्रदेश। डिप्टी सीएम जी, अभी से आपने घोषित कर दिया? अभी से घोषित कर दिया। कैसे? उनके काम ही ऐसे हैं। अच्छा। बताइए, यहाँ से चले जाओ, बताओ, हमने देखा दिल्ली बम्बई हर जगह से मरीज आता, बताइए हमने ये नहीं सुना कभी कि कोई डॉक्टर फरुखाबाद जिला का या आसपास जिला का के बताइए इंडिया से बाहर घूमने के लिए जाता हो या ऑपरेशन करने के लिए जाता है। इस चीज़ पे मैं उनसे प्रसन्न हूँ, इस चीज़ पे मैं प्रसन्न हूँ जो बताइए इंडिया से बाहर जाते हैं। तो इसलिए बताइए फिर वो बताइए जब डॉक्टर भी करते हैं और उन्होंने ये बोला है कि 100 में से 95% मरीज ख़त्म भी हो जाते हैं कैंसर वाले। उन्होंने ये बोला जो मर्ज शुरुआत से पकड़ में आ जाते हैं उसे तो वो ठीक कर देते हैं, और जहाँ से जब तो अल्लाह उनकी भी खैरियत रख के जो 5 भी बच जाते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भगवान बुद्ध से, भगवान कृष्ण से, सबसे कि वो 5 भी बचा लेते तो बहुत उनके लिए बहुत इतना धन्यवाद है। हाँ। भगवान वो ही देखता है, लेकिन सांसद जी तो एक भी नहीं बचा सकते, बताइए। अच्छा, एक भी ले तो बचा लें। अच्छा, हमारे सवाल तो जो थे हमने करने थे वो हमें मतलब खत्म हो गए हैं। अब आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं कैमरे पे तो बोल सकते हैं। देखिए ऐसा है जी। राजनीति में हमने शुरुआत तो की थी, लेकिन अब शुरुआत हमेशा करेंगे आपके चैनल से, और हमेशा आपका भी साथ देंगे, आप मेरा भी साथ दें जी। आप अपने चैनल के माध्यम से, और आने वाले समय में आप ऐसे ही चलते रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। और आपके चैनल को और आपको और आपकी जो सम्मानित जनता फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा ऐसे ही चलते रहें जिस व्यक्ति पे आप बात करते हैं और हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, किसान परिवार। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ये
मतलब विचार हैं, ये कहानी है नीतेश जोशी की। ये एक युवा नेता हैं और फर्रुखाबाद की राजनीति में थोड़ा बहुत मतलब दमखम रखते हैं। और बाकी आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी इंटरव्यू मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो ये इंटरव्यू देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत